और यूपी की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी अवैध ठिकानों पर बुलडोजर आ गया है। बुलडोजर चलाने की कार्रवाई लगातार हो रही है। मंगलवार को निगम की टीम ने मोतीबाग के पास अवैध चौपाटी ढहा दी। देख सकते हैं आप, ये बुलडोजर चला है और आसपास के लोग हतप्रभ होकर देख रहे हैं। पूरा मामला सालेम स्कूल की छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ से जुड़ा है। संगीन मामला है जिसे लेकर निगम की टीम को शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर निगम ने कार्रवाई की। वहीं साइंस कॉलेज स्थित अवैध चौपाटी पर भी निगम का बुलडोजर चला है। करीब 70 अवैध दुकानों पर निगम की टीम कार्रवाई कर रही है। ये फुटेज INS 24/7 एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं और ये बुलडोजर भी आप देख सकते हैं। मोनिका दुबे, सीधा हम उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई चल रही है। सबसे पहले तो मोनिका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कार्रवाई वहां पर ग्राउंड जीरो में चल रही है, ऑन ग्राउंड क्या कार्रवाई हो रही है, अमला कितने बल के साथ आया है, पुलिस के कितने जवान हैं और कार्रवाई का क्या किसी ने विरोध किया है या कार्रवाई निर्बाध रूप से चल रही है। मोनिका। जी बिल्कुल नितेश, सबसे पहले बताऊंगी कि यूपी के मामले सुने थे जहां पे बुलडोजर चला करते थे। आए दिन नेशनल न्यूज समेत तमाम जो न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में हम ये देखने को मिलता था कि यहाँ बुलडोजर चल गया, वहां बुलडोजर चल गया। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नजारा मैं दिखा दूं सबसे पहले कि यह वही बुलडोजर है जो यूपी में जिसके तस्वीरें नजर आती थी, अब छत्तीसगढ़ में तस्वीरें नजर आ रही है। पूरा वाकया सरकार बदलने से लेकर जुड़ा है। कल ही जीत का सहरा भारतीय जनता पार्टी को 2 दिन के अंदर में ही ये सारी चीजें हुई है कि जीत का सहरा जहां एक और भारतीय जनता पार्टी को मिला, वहीं दूसरी ओर जो एक बदलाव का दौर है, चाहे रायपुर नगर निगम की बात करें या एक कार्रवाई की बात है जो यहाँ पर अभी सड़कों में हो रही है, वह खुलकर सामने आ रही है। थोड़े देर पहले जो तस्वीर है हमारे सहयोगी हसन ने आपको सालेम स्कूल से दिखाई थी जहां पर निगम का बुलडोजर चला था और अब साइंस कॉलेज स्थित यहाँ पर एक जो चौपाटियां हैं जो सड़क के किनारे लगी हुई थी, इस पर लगातार बुलडोजर जो है वह चल रहा है। यहाँ पर लगातार रायपुर नगर निगम टीम की ओर से इन्हें हटाया जा रहा है और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन जो है वह मुस्तैद है। यहाँ पर लोग मुस्तैद हैं, जिनके ठेले हटाए जा रहे हैं वह भी यहाँ पर लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके ठेले ना हटाए जाए। लेकिन रायपुर नगर निगम के पास पूरी लिस्ट है कि किन लोगों को यहाँ पर हटाया गया है और किन लोगों के ठेले यहाँ पर रखे हैं। नगर निगम के कुछ जो अधिकारी, आला अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। लिस्ट थी सर जो रायपुर नगर निगम, मैं क्या बताऊंगा मैडम, लिस्टिंग 80 दुकानों को हटाने की यहाँ पर जो जारी की गई थी लिस्ट, आपसे जानना चाहेंगे। 80 है ना, हाई कोर्ट का है ना, उसमें 80 दुकानें थी, बाकी लोगों को नोटिस जारी नहीं हुआ था। नहीं, पहले क्या हुआ था नोटिस, पहले जो है वह नोटिस जारी हुआ था। मोनिका, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम चाहेंगे कि आप अधिकारी चूंकि ऐसे मौके पर हैं तो आप एक बार उनसे और बात करने की कोशिश करें कि कार्रवाई में इतना विलंब क्यों, क्या पॉलिटिकल हस्तक्षेप था पहले इस कार्रवाई को करने में, अब जाके स्वतंत्रता मिली है कार्रवाई करने की, क्योंकि ये भी एक बड़ा चिंताजनक कंसर्न है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं, अब क्यों एकदम से जैसे ही चुनाव के परिणाम आते हैं इनकी सक्रियता होती। तो अगर अधिकारी कतराते नहीं है, बात करते हैं तो आप उनसे बात करें, वरना जो माहौल चल रहा है आप उस पर जा सकती हैं। जी बिल्कुल नितेश, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूंगी कि अधिकारियों से हमने यहाँ पे जैसे ही बुलडोजर पहुंचा था हमने बात करने की कोशिश की। ऑफ द कैमरा उन्होंने यह बात कही कि 80 दुकानों को कोर्ट की ओर से नोटिस था जिन्हें हटाया जा रहा है, उन्हें पहले ही हटा लेना था, तो अब तक इंतजार क्यों कर रहे थे। तो भैया, क्या आप भी सरकार बदलने का इंतजार कर रहे थे क्या, कि सरकार बदलेगी फिर यहाँ पर बुलडोजर जो है वह चलेगा। अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की तो आपने अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरों में देखा कि मैं क्या बोलूं वाला जो वाक्य है वह हर अधिकारी तब चिपका देता है जब सरकार बदल जाती है, जब जनता का जनादेश बदल जाता है। लेकिन जो नियम और कानून है वह नहीं बदले जाते, क्योंकि सरकार जिसकी भी रहे, बस जो चीजों की मार है वह आम जनता को झेलनी पड़ती है। हालांकि ये जो चौपाटी है वह अवैध है ऐसा कहा जा रहा है। 80 दुकानों को नोटिस दिया गया था और अब जब सरकार बदली तो धड़ल्ले से इस पर कार्रवाई की जा रही है, हटाया जा रहा है। ठीक है, ऑल राइट मोनिका, एक और अहम सवाल, जो कॉलेज, साइंस कॉलेज की आप बात कर रही हैं और सालेम स्कूल की बात कर रही हैं,
महिलाओं की दृष्टि से संवेदनशील बच्चियों की, छात्राओं का भी कंसर्न आया है कि उन पर टिप्पणी की जाती थी, उन्हें टीज किया जाता था, उन्हें अवैध रूप से ये मनमानी उनके साथ करने की कोशिश की जाती थी जुबानी ढंग से। तो ये भी एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। अब जाके फाइनली जब सरकार बदल गई तो और भी क्या जो और स्थान है, पहले तो जवाब आप इसका दीजिएगा कि महिलाओं का कंसर्न क्या था, क्या और भी रायपुर में और ऐसे क्षेत्र इंगित हैं जिन पे आगामी कार्रवाई होने वाली है? मोनिका। जी बिल्कुल नितेश, रायपुर नगर निगम की ओर से जिन जगहों पर कार्रवाई की जा रही है उन्हें पहले ही यहाँ पर नोटिस दिया गया था जब कांग्रेस का भी समय था, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर अपनी जो दुकानें हैं वह लगातार लगा रहे थे रायपुर नगर निगम की ओर से। अब यह अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट में यह मामला लंबित था, तो भाई कोर्ट में अगर ये मामला लंबित था तो 2 दिन के अंदर में ही ऐसा कौन सा आदेश पारित हो गया कि इन दुकानों को हटाने की नौबत आन पड़ी। यहाँ पे दुकानदारों का यह कहना है कि हमें नोटिस नहीं दिया गया, हटा दिया गया। वहीं दूसरी ओर रायपुर नगर निगम की इतनी बड़ी जो टीम है वह यहाँ पर पहुंची हुई है। लोगों से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग एक और अपना ठेला और अपना सामान समेटने में यहाँ पे बिजी हैं, वहीं दूसरी ओर रायपुर नगर निगम की जो टीम है वह अपना काम करने के लिए यहाँ पर बिजी है। और सामने आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, आपकी भी दुकान जो है वह यहाँ पे जो और भी लोग हैं वहाँ इधर उधर जाते कि नजर आ रहे, अपनी ठेला समेटे, अपना सामान समेटे कि यहाँ पे आदेश के वो कॉपियां देखें जिनमें उनके दुकान के नाम शामिल है या नहीं। पुलिस प्रशासन को आप देख पा रहे हैं कि खड़े हैं। बिल्कुल। ऑलराइट मोनिका, इस वक्त तेलंगाना में मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी हलचल हुई है। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।